सम्यक समय सार में जो पहले अपने देखते हैं कि सम्यक दृष्टि इवन अवृत्ति समक दृष्टि, उसकी महिमा बताइए एक जगह से। ज्ञानी के अज्ञानमय भाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न होने से राग द्वेष मोह अर्थात आश्रम नहीं होते, और आश्रम होने से नवीन बंध नहीं होता। इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होने से नवीन कर्म नहीं बांधता है, और जो पूर्वबद्ध कर्म सत्ता में विद्यमान है उनका मात्र ज्ञाता ही रहता है। अवृत्त समृद्ध दृष्टि के भी अज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं होता है। जो मिथ्यात्व सहित रागादि होता है वही अज्ञान के पक्ष में आता है। सम्यकत्व सहित रागादिक अज्ञान के पक्ष में नहीं है। सम्यक दृष्टि के सदा ज्ञानमय परिणमन ही होता है। वो उसका आगे इसका खुलासा किया। उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से जो रागादि होते हैं उसका सामित्व उसके नहीं है। ये कितनी बड़ी बात बोली। सम्यक दृष्टि अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, जिसको एक बार अपना स्वयानुभव हो गया उसके बाद भी उसको क्रोध मान माया लोभ होता है। होता ही नहीं होता, अपने को हो रहा है। हम्म। उसके लिए क्या बोला है कि उसको चारित्र मोह के उदय की बलवत्ता से, उदय की बलवत्ता से मतलब कर्म श्रेण उसको वो बार बार उसको आ जा इधर आ जा ले जाने की बात करता है। जो रागादि होते हैं उससे राग में चला जाता है वापस। उसका स्वामित्व उसके नहीं है, लेकिन वो उसका ऑनर नहीं, उसको नकारता कि भाई ये तू ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई गलती से हो रहा है। ही इज नॉट ओनर ऑफ दैट थिंग विच इज हैपनिंग। कितनी बड़ी घोषणा कर दी। ये नया कर्म बंद नहीं होगा मतलब, ज्ञानी को। हाँ, हम्म। नया वो होते हुए भी नहीं होगा। क्यों? कि वो उसको स्वामी नहीं है। वो गिफ्ट कर रहा है और वो बोल रहा है गिफ्ट मेरी नहीं है, ये इसकी है। कोई आपको बोल रहा है ये गिफ्ट आपकी है और आप मना करोगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई, तो किसकी गिफ्ट हुई? जो दे रहा है उसकी हुई ना। हाँ, वापस। तो वो जो कार्बन शरीर है उसकी गिफ्ट है। हाँ, वो ये चिपकेगा नहीं जबरदस्ती। मतलब। हाँ, कर्म कर्म का जो बंधन नहीं होगा, चिपकेगा नहीं। बिल्कुल चिपका नहीं। वह रागादि को रोग समान जानकर प्रवर्तता है और अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें काटता जाता है। जो अपनी शक्ति अपनी त्वरा की तो अपन बात करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार उसे काटता जाता है। इसलिए ज्ञानी के जो रागादि होते हैं वे विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसे ही है। और इससे ज्यादा स्पष्टता क्या चाहिए? ये कुंद कुंदाचार्य की रचना है। बिल्कुल एकदम अरिहंत वाणी है। सबसे बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड है ये। वह आगामी सामान्य संसार का बंद नहीं करता, मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है। बंद होता है लेकिन बहुत कम। उसको भी कम बताया क्रियापतिक तो उससे कम। क्यों कम है वो? ये बोल रहा बुक इसलिए नहीं है। ये बुक बोल रहा नहीं, अपने आत्मानुभव से देखो कि ये हमारी खुद आत्मा की गवाह देगी कि जब मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा तो ये धीरे धीरे ये खत्म होगा। जिस पेड़ की जड़ निकाल दी तो वो पेड़ गिरेगा, वो विश्वास है। जिसकी पेड़ की जड़ निकल जाए, आपने संपूर्ण काट दी उसको। पेड़ बाहर वाला ऊपर है अभी भी खोखला दिख रहा है पेड़। पेड़ शरीर है अभी भी, कार्बन शरीर भी है और अपना औदारिक शरीर भी है। लेकिन उसका जो जड़ है वो चार कर्म है। दस्तावर्णीय ज्ञानावर्णीय अंतराय और मौनी है। इसको अगर काट दिया और पेड़ ऊपर है अभी भी, तो आपको क्या लगता है कि पेड़ रहेगा? नहीं। उसी तरह से जैसे पंखे का खटका बंद कर दिया, अभी भी पंखा चल रहा है, आपको विश्वास तो होगा ना कि बंद होगा अब। बंद होगा। इसलिए क्या लिखा है? मात्र अल्प स्थिति अनुभाग वाला बंद करता है। मतलब उसका भव भव परिमित हो गया। हम्म। लिमिटेड भव में ही रहेगा, अब ज्यादा नहीं रहेगा आगे। ये सम्यक्त्व का जो अपन दर्शन भट्टो उस बात को वापस इस तरह यहाँ खुलासा कर दे। और वो अपनी आत्मा गवाही देनी चाहिए। किताब में लिखा हो ठीक है, लेकिन आपका बल बढ़ता है सुन करके। अगर उधर लिखा है लेकिन इधर समझ नहीं आया, तो और बल आत्मा अगर नहीं मानती है तो फिर वो बल नहीं आएगा। दोनों का अगर मेल हो गया तो कैसा लगेगा? दर्शन भट्टो भट्टो, जो दर्शन से भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है। भट्टस्य नथी निवारणम, जो दर्शन से भ्रष्ट हो गया उसका निर्माण नहीं हो सकता।
हम्म भले वो कितनी क्रिया कर ले, कितना ही हम्म तप हम्म कर, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, हम्म तो हमेशा अस्थायी होगा। हम्म। सृजंती चरण रैया, कितनी बड़ी बात बोलते हैं। जो चारित्र हम्म नहीं कर रहा है, चरण चरण रहिया रहित, चरण आचरण के रहित है, वो सिद्ध हो सकता है। हम्म। पर दर्शन रैया नहीं सृजंती, जिसका दर्शन नहीं है उसका सिद्ध नहीं होना है। फर्स्ट आंख स्टेप की, में। एक आंख की कितनी बड़ी अनोखी बात बोल दी। आंख मतलब ये दृष्टि की कितनी, समझ की कितनी बड़ी बात बोली है। समझ में बोला आ गया तो हो गया, ऐसा बोलते हैं प्रभु। मोक्ष तप और वो सब बहुत दूर दूर की बात हो गई। कितनी बड़ी घोषणा कर दी। इस बात को समझ समझ के ही, अब ये समझने के बाद क्या होता है, कोई भय नाम की चीज रहेगी, उसका नहीं। सोचो। जब सम्यक दृष्टि आ गया, समझ आ गई पूरी पूरी, सारे नए से देखना आ गया, और हमें क्लियर हो गया कि जन्म का मतलब ये विजातीय तत्वों का मिलना, मृत्यु का मतलब विजातीय तत्वों का बिछड़ना। हम्म और ये मिलना बिछड़ना तो अनंत काल से अनंत जीवों को हो रहा है। और बीच में अभी हम्म पारसमल जी आ गए, इसको रोक देंगे, भाई पारसमल जी आप शांति से बैठो, कुर्सी ले लो। जो चल रहा है इसे बीच में मत करो मस्ती आप। नहीं नहीं, मैं इसको सब रोक देता हूँ। हम्म तीर्थंकरों से नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगे भाई। राम से नहीं हुआ, कृष्ण से नहीं हुआ, महावीर से नहीं हुआ, और वो हम्म लेके आ रहा है झंडा, मैं कर देता हूँ, क्या कर दो। हम्म तो ये अंतिम सत्य है। अब उसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं डॉक्टर को नहीं जाऊंगा कि मेरे को सत्य आ गया तो बढ़ने दो, ऐसा बढ़ने दो नहीं भाई। तुम्हारी हम्म आत्मा गवाही देती है, और तुमको लगता है कि मेरे को भी जो लास्ट अंतिम समय है मेरे को इसमें निकालना है, वो छेदन भेदन में नहीं करना, वेंटिलेटर में नहीं जाना है, तो वो बराबर है। आत्मा गवाह दे देगी आप कि मुझे भी क्या करना है, क्या नहीं करना। इस प्रकार ज्ञानी के आश्रम न होने से बंद नहीं होता है। आश्रम तो होते हैं, बट उसमें वो नहीं होना मतलब उसको भी इग्नोर कर दिया गया ही नहीं, बंद ही नहीं है। हम्म अब जब बंद हो रहा है तो बंद का कारण का एक और उदाहरण देते हैं कि एक किसी मिट्टी में आदमी हम्म जाते हैं, हम्म तो मिट्टी में धूल जब चिपकती है, तो उस हम्म चिपकने का कारण क्या है। 10 आदमी को तुम मिट्टी में भेजो, हम्म एक आदमी ने तेल लगा रखा है, हम्म वो तेल थोड़ा ये उस कॉन्टेक्स्ट में है, होली वाले से अलग वाला तेल है क्योंकि इसका फंक्शन अलग हो रहा है। अब वो तेल लगा के जाता है, और ये अब 5-7 आदमी गए तो अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग मिट्टी चिपकेगी। हम्म अब किसी की मिट्टी चिपकी कम मात्रा में, किसी की ज्यादा। तो अब इसको एक एक करके प्रश्न ले रहा है कि भाई मिट्टी चिपकी और एक तेल लगाया उसकी भी मिट्टी चिपकी, तो मिट्टी चिपकने का कारण क्या है। वो आदमी है, क्या वो मिट्टी है, या वो तेल है। तेल। तेल है। जो रागादि जो आसक्ति है, वो तेल आपका, वो तेल जो उस टाइम वो अट्रैक्ट कर रहा है मिट्टी को। तो जितना ज्यादा तेल होगा उतना ज्यादा वो उसको चिपका देगा। तेल समझो या गोंद समझो या आसक्ति समझो या कुछ भी हो, उसको गम पकड़, वो पकड़ लेगा उसको। तो कारण क्या हुआ, इसलिए मैं संसार छोड़ दिया। ये संसार या अपनी ये गाड़ी या बंगला वो कारण नहीं है प्रभु। लगाव मतलब आसक्ति। उसको विजातीय तत्व को सजातीय तत्व तो समझना। ये पुद्गल है, उसको द्रव्य का पता ही नहीं है कि द्रव्य में क्या क्या चीजें होती है, जीव अजीव का भेद ही नहीं पता है। जो हम्म अजीव को बोल रहा है ये मैं हूँ, अजीव तत्व मेरे, अरे भाई अजीव चीज तो अपने आप से वो परिणमन कर रहे हैं, जीव तत्व परिणमन कर रहे हैं। जैसे शरीर का संयोग है, वैसे इस धन का भी संयोग है। जब धन का, शरीर का भी संयोग मात्र बोला है, तो फिर इसको तुम अपना क्यों मान रहा है। ये असमझ ही खा जाती है आत्मा को, खा जाती है अनंत काल से। और जब समझ आ गई तो समझो ना आपका काम हो गया। भगवान तो वहीं घोषणा कर दी, चौथे गुणस्थान में भी तुम 13वें ही हो, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों 13वें, ये भगवान के बोलने से हमें थोड़ा मान लो नहीं, लेकिन प्रतिपल जब आपको आप बोल रहे हैं, जैसे वैसा मुझे बोला कि आज ये हुआ कि विवाह का प्रत्याख्यान तो मैं रोज ले रहा हूँ। हम प्रत्याख्यान ले रहे हैं, हमें पता नहीं हम प्रत्याख्यान ले रहे हैं, वो चोटी खींची जा रही है, रोज मैं मना कर रहा हूँ मेरे को इसमें नहीं जाना है, मेरे को इसमें नहीं जाना है। तो प्रत्याख्यान हो गया ना, सबसे बड़ा त्याग तो वही है। वो 24 घंटे चल रहा है हमारा प्रत्याख्यान, हाँ के ना।
हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जी। तो ये, तो फिर उत्तरोत्तर आपकी गुणस्थान की वृद्धि क्यों नहीं होगी? हम्म। मन में ऐसा चलता वही कि भाई अपन व्रत उपवास करेंगे तो ही होगी। हम्म। अरे भाई, समता का वर्ण करने का आप कोशिश कर रहे हो ना, बार बार अपने आप को हम्म। देख रहे हो कि मेरा क्या हो रहा है। हम्म। तो भगवान ने कोई, महावीर ने कोई व्रत धारण किया कि मैं 4 दिन का तेला है जी, ऐसा नहीं है। वो तो अपना में रमते हैं, तो कब तेला हो गया उसको पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं है। हम्म। हम्म। तेला हो गया कि बेला हो गया, कि बेला हो गया कि तेला हो गया, हम्म। वो तो अपना आप में रमण कर रहा है। बेला हो गया कि तेला हो गया, तेला हो गया कि चोला हो गया, तो महीना निकल गया कि नहीं निकल गया। आभास होता है, हल्का इशारा मिलता है कि शरीर को कुछ जरूरत है, तो शायद वो होता था, योग मिल गया तो हो गया, नहीं तो वो तो उनको कुछ परवाह ही नहीं है। उस लेवल पे थे भगवान। तो वो कोई तेलार धारण नहीं कर रहे थे ऐसे कि मैं भी आज मेरा भी 3 दिन, भाई चलो 3 दिन कोई लाना मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना आप में रह रहे भगवान, अपना आप में रहते हैं, जो हो रहा है वो हो रहा है। तेला अपना आप घटित होता है, उपवास भी घटित होता है, किया नहीं जाता है। हम्म। इस बात को समझो, और ये आत्मा गवाही देती है इस बात की कि हमारे को ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है। और वही समझ जब पैदा हो जाती है, तो हर विभाव के क्षण में आकर के जागृत करती है, भाई हेलो, क्या हो रहा है भाई, ये सब। इससे बड़ा और क्या आनंद हो सकता है। और ये वाणी को जिन्होंने बद्ध किया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने बोला है, जिन लोगों ने छपाया है, जिन्होंने ये शासन चलाया है, उससे जरूर कोई सहयोग अगर मिलने करने का साधन बनता है कभी, तो बिल्कुल अपनी श्रद्धा पूर्वक उसको बिल्कुल देना चाहिए, संबल बाल उसको बल देना चाहिए। आज अपन ये पढ़ रहे हैं, किसने बनाया ये? कोई महापुरुष है ना, तब अपने लेकर के ये अपने पास है अभी, नहीं तो कहाँ से आती है वाणी? तो ये व्यवहार सत्य है। हम्म। इस तीर्थ को मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? हम्म। तीर्थ को बिल्कुल मानना चाहिए, तभी तो ये सब मिल रहा है आपको। कहाँ से मिलता नहीं था? हम्म। तो उनका उपकार है, गुरु बोलो, आगम हम्म। बोलो, तीर्थ बोलो, इन सबका उपकार है ना। सही बात है। ये तो कैसे मिलता बताइए? और मिलने के बाद जो जो स्पष्टता बनती है, वो खुद निज आत्मा की है। लेकिन तीर्थ का अपना एक, गुरु का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है हम्म। इस हम्म। दृष्टि को प्रदान करने में। सम्यक दृष्टि, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे, किस टाइम पे क्या है, टाइम के अनुसार है। जब आपको ज्ञान हम्म। नहीं है, गुरु बता रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि बोला नव तत्व में श्रद्धा करो। हम्म। नव तत्व में श्रद्धा करो, जीव अजीव तत्व को समझो। हम्म। तो श्रुत केवली, जब श्रुत समझ रहे हैं तब तक तो श्रुत का महत्व है ना। हम्म। श्रुत का समझते नहीं तो आप फिर उतरते कैसे? सही बात। श्रुत में समझ में आया, शब्दों में समझ में आया, शब्दों में समझ में आया, तो फिर उसको अपन जाके अनुभव में लाए। अनुभव में हम्म। लाने के बाद फिर श्रुत का महत्व नहीं। हम्म। और अनुभव में आने के बाद कितनी बड़ी घोषणा कर दी कि भाई अब जो तुम अगर, जो अज्ञान भी है हम्म। और सही आत्मसात किया है उसने, सिर्फ शब्दों में हम्म। बोल रहा था, फिर वो फिर समय दृष्टि है ही नहीं है। जब उसको ये हम्म। पक्का विश्वास हो गया कि यही मार्ग है और यही सत्य है, और जो मेरा विचलन हो रहा है मेरी गलती से हो रहा है, गलती से हो रहा है, तो मेरा वहां फिर वो क्या बोलना चाहिए, स्वच्छंद भाव नहीं है कि ये हो रहा तो कार्बन शेड्यूल कर रहा, मैं क्या करूं? मैं नहीं भाई, तुमको ही करना, अभी तक तो किए यार अभी, अब आपको जागना है। हम्म। वो तो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ का अगर आत्मविश्वास में जबरदस्त, तो वो फिर अपना आप होगा। हम्म। फिर कार्बन शरीर बलात् नहीं कर सकता। हम्म। और वो परिमित समय में, कुछ समय में आप अपना काम हो जाएगा। हम्म। लेकिन प्राथमिक कंडीशन है कि आप समग्र दृष्टि हुए कि नहीं हुए। समग्र दृष्टि होने का मतलब उसके बहुत सारे लक्षण फिर आप चेक कर सकते हो अपने आप को। क्या अभी भी मेरे को भय है? तो समग्र दृष्टि नहीं हुए। आप भले ही 13वें स्थान में नहीं आए, बट आपको अभी भी शंका है कि यार मैं 13वें तक जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। हम्म। इसका मतलब आपको वो पहला क्षण भी नहीं हुआ। हुआ तो फिर हम्म। बातों में हुआ। और जिसको पहला क्षण का अनुभव हो गया, यही सत्य है, तो उसका तो 13वां होगा, 14वां भी होगा। तो ये अपना आपके लिए एक कसौटी है। हम्म। अपने आप पे अपन कसौटी कस सकते हैं।
बहुत बड़ा मतलब खुलासा कर दिया कि आपको कोई अभी भय रखने की, चिंता रखने की भी कोई बात नहीं है। और तत्व तो क्या है, बहुत सूक्ष्म है भले पर इसकी कंफर्मेशन बार बार हो रही है, बाकी बात तो बहुत छोटी छोटी है, दो तीन बातें। वो समझ में आ गया तो अभी आपके पास कितने जितने सारे ग्रंथ है उसमें वो तो रिपीट है, वो हाँ दैट हाँ रिपीट ऑल्सो हेल्प्स। बट हाँ हाँ। अल्टीमेटली अब रिपीट ग्रंथ का नहीं, अभी रिपीट हमारा खुद का होना चाहिए। ग्रंथ से अपन मिलता है बट अपने खुद को वापस इंड्यूस करता है, इसलिए अपन स्वाध्याय करते हैं। हाँ, और मन छोटे से नहीं मानता ना। मन को हाँ आप डायरेक्ट अगर दो तीन चीज दे दी, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान और अनेकांत, ये तीनों समझा भी दिए, तो मन मानता नहीं ना। वो तो लोभी तो है ही है ना, उसकी प्रवृत्ति तो ही है। और हाँ, और 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 तो सवाल तो वो पूछता ऐसे। ही है, तो हाँ, वो सवाल का ऐसे। जवाब फिर चाहता है मन। हाँ, फिर वो उसका, फिर वो अंदर जो कार्बन ध्वस्त तभी होता है ना, इन्हीं लाइट्स में ही होता है। बार 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 एक पत्थर की चोट पड़ती है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तब तक नहीं टूटता है। और वो, लेकिन वो इतना जर्जर हो जाता है कि वो 21वीं में वो पूरा टूट के खत्म हो जाता है। मैं कार्बन शरीर का यही है कि बार 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 चोट पड़ती जा रही है उसमें, वो चीजें। अद्भुत है। और इस जीवन में इस बात को समझ लेना, समझो आपने इस जीवन का जो पर्पस है, हम्म उद्देश्य पूरा हो गया, पूरा पूरा आदमी पूरा फील करता है हम्म 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 कि मेरा काम हो गया, इस योनि का काम हो गया, ऐसा समझो। हम्म। इससे बड़ा तो संतोष क्या हो सकता है? सम्यक दृष्टि को बंद का तो नहीं माना कि गौण कर दिया कि बंद ही नहीं है, जबकि बंद है। मॉर्निंग। चारित्र दोष अभी गया नहीं है। कितनी बड़ी घोषणा कर दी, बंद भी नहीं है और बोला आश्रव भी नहीं है, कुछ है ही नहीं है। सब तुम्हारा ज्ञान भी ज्ञान हो गया। क्यों हो गया? कि जो अज्ञान को अज्ञान जैसे जान रहा है, ज्ञान को ज्ञान जैसे जान रहा है, अज्ञान का स्वामी मैं नहीं, मैं स्वामी मेरा खुद का ज्ञान का हूं। ये बात प्रगाढ़ होने के बाद वो न तो बंद बोला ना आश्रव, आश्रव को भी रिजेक्ट कर दिया, बोला कोई आश्रव ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, कहाँ से आएगा। तो बंद तो ये है कि ये कितनी बड़ी घोषणा है कि बाहर बाजार में आदमी जा रहा है, वो आश्रव है। आप अंदर बुला के बिठाते हो, चाय पिलाते हो, बंद है। मतलब बंद भी नहीं है और वो आदमी नहीं जा रहा है, ऐसा बोल दिया, कहीं नहीं आदमी नहीं है। आदमी होते हुए बोला कि आदमी नहीं है। इतनी बड़ी घोषणा कर दी कि आदमी को गौण कर दिया गया। क्योंकि जब वो अंदर आ ही नहीं रहा है तो है या नहीं है क्या फर्क पड़ता है? कितना गूढ़ बात बता रही है, बोलो। इस बात को समझने के लिए मतलब ये पात्रता योग्यता तो जो साधना में है उसी को समझ में आएगा, बाकी तो झगड़ पड़ेगा। आदमी बाहर जा रहा है उसकी भी घोषणा कर दी कि वो आदमी नहीं है। क्योंकि पहले समझता था कि ये आदमी मेरा है, वो मेरा है ही नहीं। और गलती से बुला भी रहा, अभी भी चाय पिला रहा है, तो बोला तो भी गौण है कि नहीं है। अभी भी चाय पिला रहा है उसको, तो भी बोला भगवान ने ये इसको समझ तो आ गया रे, गलती से अंदर आ गया कि पहले आता था रोज आवाज टेप मारता था, आओ आओ चाय पियो, ऐसे वो बोल गया ऐसे ही, इसलिए चाय पिला दी आज। तो कल मन में सोच रहा है यार मैंने इसको क्यों बुलाया। पहले रोज की आदत है ना कि आओ सा चाय पियो सा, तो बाचा आओ सा चाय पियो, तो पिला दी। बोला कल तो मैंने सोचा इसको नहीं बुलाया, फिर आगे साला ये। तो ऐसे चलता है वो घटनाक्रम, क्योंकि रोज से उसका 15-20 साल से लेन देन है। अब 20 साल से लेन देन है या अनंत काल से हमारा ऐसी जीव भटकता है, तो उसको आओ सा बिराजो सा खाओ सा जिमोसा। वो जिमोसा भी बंद है भाई, दूसरे दिन फिर तय करता कि नहीं अभी कल आएगा इधर, मेरे को नहीं इधर, ये जो जाएगा ना जाने देने का, मेरे को बीच में नहीं बुलाएगा। ऐसा है। इतनी बड़ी घोषणा है, कितनी ठंडक देती है बात, जो कि किताब में लिखी ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रायोगिक है, आप करके देख लो। और लॉजिक से बता रहे हैं कि वो क्यों नहीं है। चाय पीते हुए भी वो क्यों नहीं है कि चाय पिला रहे हो आप? मेरी इच्छा तो नहीं था, बट भूलवश इसको बुला लिया मैंने, इसलिए चाय तुमने नहीं पिलाई। पिलाने के बाद भी माफ कर रहे हो, बोलो। एक और करुणा, और करुणा भर दी भगवान। तो वो कुंठा भी नहीं है कि मैंने यार चाय क्यों पिला दी, वो कुंठा भी निकल गई।
इससे बड़ा क्या चाहिए प्रभु से, और क्या स्पष्टीकरण चाहिए, और हम्म। क्या ठंडक चाहिए। नंबर 1।